भीम जबरदस्त ताकत वाले इंसान थे और वो किसी भी कौरव को कुश्ती में हरा सकते थे। कौरव भीम को मारना चाहते थे। इसी काम के लिए कौरवों ने एक अघोरी की मदद ली। आइए जानते हैं कि कैसे भीम ने उस अघोरी का काम तमाम कर दिया। प्यारे सज्जनों, बात उस समय की है जब द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के दौरान शर्त हार जाने से दुर्योधन बौखला गया और वो हर वक्त इसी उधेड़बुन में डूबा रहता कि वो आखिर क्या करे। जब उसकी पत्नी भानुमति उसे समझाती कि वो कृष्ण से पूछे कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तो ये सुनते ही दुर्योधन क्रोध में आपे से बाहर हो जाता। इतना ही नहीं, वो भानुमति पर जीवन में कभी भी कृष्ण से दोबारा संपर्क करने या मिलने पर भी रोक लगा देता। ये सुन करके भानुमति पूरी तरह से निराश हो जाती। वो अपने होने वाले बच्चे के लिए कृष्ण का आशीर्वाद चाहती थी। इसके लिए वो अपनी बहन जलंधरा की मदद मांगती। जलंधरा कृष्ण तक पहुंचने के लिए भीम के साथ एक गुप्त मुलाकात का कार्यक्रम बनाती। जलंधरा भीम से कहने लगी कि भानुमति कृष्ण से मिलना चाहती, लेकिन दुर्योधन ने उस पर कृष्ण से मिलने की रोक लगा दी। साथ ही साथ उसने तुरंत भीम को यह भी बता दिया कि वो उसकी तरफ खास ध्यान देती। अपनी तारीफ सुन करके भीम का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। जलंधरा लगातार बोलती गई, अगर मेरे स्वयंवर में तुम आते तो मैं सबसे पहले केवल तुम्हारे गले में वरमाला डालती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चुनती ही नहीं। इतना सुनते ही भीम पूरी तरह से पिघल गए। उन्होंने जलंधरा से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। उसने कहा, मैं कृष्ण से मिलकर के उनसे तुम्हारी मुलाकात का प्रबंध कराता हूँ। इतना सुनते ही जलंधरा और उसकी दासी वहाँ से चले गए। अगर लोगों को पता चलता कि एक राजकुमारी होकर के वो एक पराये पुरुष से गुप्त रूप से मिलने के लिए व्यायामशाला में आई, तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान धूल में मिल जाते। इसीलिए भीम पहले उन दोनों को वहां से निकलने देते और फिर कुछ देर बाद उनसे दूरी बनाते हुए अपने मित्र के साथ वहां से निकल जाते हैं। तभी भीम को ध्यान आया कि एक आदमी पास ही एक पेड़ से छिपा हुआ, और जैसे ही जलंधरा उसकी दासी वहां से निकली, कुछ पल ठहर करके वो आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भीम को तुरंत लगने लगा कि राजकुमारी खतरे में। भारी भरकम भीम तुरंत उस आदमी के पास गए और उसकी गर्दन पकड़ करके उससे पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने भीम को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक भीम ने उसकी अच्छी खासी मरम्मत नहीं की। काफी मार खाने और दांत टूट जाने के बाद आखिर उस आदमी ने स्वीकार किया कि वो शकुनी का भेजा हुआ एक जासूस है। चूंकि शकुनी छल प्रपंच का महारथी था, तो भीम को चिंता हुई कि देखें ये जासूस और क्या क्या जानता है। भीम उस जासूस से पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम किसका पीछा कर रहे थे? वो आदमी जवाब देता है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन उस महिला ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे, जिस तरह की छवि और चाल है, और उसके साथ दासी हैं, उसे देखकर ये जरूर लगता कि ये महिला महल से संबंध रखती, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। इस पर भीम ने लगातार उसकी पिटाई चालू रखी। भीम ने धमकाते हुए उससे पूछा, इसके अलावा तुम और क्या क्या जानते हो? अपनी जिंदगी खतरे में देख करके जासूस ने कहा, शकुनी और दुशासन आपको, भीष्म और कृष्ण को मारने की योजना बना रहे हैं। अगली अमावस्या तक आप तीनों ही मारे जाओगे। भीम ने उसे थोड़ा और धमकाते हुए पूछा, सारी चीजें विस्तार से बताओ। जासूस ने कहा, नदी के उस पार एक साधु रहता जिसका नाम महाघोरी, अघोर योग की वो एक चरम व रहस्यमय शाखा है। उसने कहा, शकुनी व दुशासन इस समय महाअघोरी के साथ बैठ करके कोई काला जादू कर रहे हैं जिससे आप तीनों को मारा जा सके।
भीम ने उस जासूस को अपने साथ लिया। उन्होंने एक नाव के जरिए नदी पार की। नदी पार करके वे वहां जा पहुंचे जहां वो महाघोरी पूजा कर रहा था। वे लोग पास ही में एक पेड़ के पास छिप गए। शकुनी व दुशासन एक छोटी सी कुटिया के आगे एक छप्पर के नीचे महाघोरी के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने आग जल रही थी। 75-80 साल का वह अघोरी पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। जैसे आमतौर पर अघोरी होते, जब वो धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, तो उसके सामने बैठे शकुनी व दुशासन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। भीम ने पेड़ के पीछे खड़े होकर के उन तीनों में होने वाली बातचीत सुनी। अघोरी ने उनसे पूछा कि तुम सबसे पहले किसे खत्म करना चाहते हो? दुशासन ने जवाब दिया, सबसे पहले हम भीष्म को मारना चाहते हैं। वह हमेशा रास्ते में रोड़ा बन करके खड़े रहते हैं। इसके बाद कृष्ण को खत्म करना चाहते हैं और फिर भीम को। वो ही पांडवों की असली ताकत है। अगर वो खत्म हो जाता है तो हम पांडवों को तोड़ करके रख देंगे। महाघोरी ने एक खास पूजा की और एक देवी का आवाहन किया। अचानक एक भयानक आवाज आनी शुरू हुई जो महाघोरी से बात करने लगी। वो आवाज महाघोरी को मेरे बच्चे कह करके संबोधित कर रहे थे। महाघोरी ने उससे कहा, ये लोग अगली अमावस्या तक गंगा पुत्र भीष्म को खत्म करना चाहते हैं। उस आवाज ने कहा, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा और क्या चाहिए? अघोरी ने कहा, फिर कृष्ण वासुदेव को जाना चाहिए। इस पर देवी अट्ठास करते हुए कहने लगी, वो एक दिव्य अस्तित्व है, उन्हें हम छू भी नहीं सकते। तब वे कहने लगे, फिर तो पांडु पुत्र भीम को मारना चाहिए। देवी जवाब देती है, जरूरी भेंट व पूजा अर्पित करो, फिर मैं देखती हूँ। देवी के आदेश पर महाघोरी ने पूजा का अगला चरण शुरू किया ताकि अगले 1 महीने में भीम को खत्म किया जा सके। अगर सारी चीजें सही तरीके से की जाती तो ऐसा संभव हो जाता, लेकिन तभी भीम ने आगे बढ़ते हुए उस झोपड़ी के छप्पर को आग में झोंक दिया, जिससे पूरी झोपड़ी में आग लगे। पहले उस आग में महाघोरी की दाढ़ी और बाल जले और फिर उसके पूरे शरीर ने आग पकड़ ली। आग में घिरा घोरी बिना एक शब्द बोले शांत रहा। जब आग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया तब बस उसने इतना ही कहा, माँ मैं आ रहा हूँ। न तो वो दर्द से कराहा न चिल्लाया, बस पूरी शांति से मृत्यु को उसने गले लगा लिया। महाघोरी, जिसे देवी अपना बच्चा कह करके संबोधित कर रहे थे, आग में जलते हुए प्रचंड ऊर्जा में बदल गया। एक ऐसी ऊर्जा जिससे भयानक गर्जना और गूंज फूट रहे थे। ये सब देखकर शकुनी और दुशासन डर गए। वे वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने भागकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। भीम ने अपने आप को छिपा लिया क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। इसके बाद उन्होंने जासूस की गर्दन मरोड़ दी क्योंकि उसे डर था अगर जासूस बच जाता है तो सारा भेद खुल जाएगा। प्यारे सज्जनों, जो लोग पराविद्या के मार्ग पर चलने वाले होते हैं वे ऐसी चीजें देख, सुन व महसूस कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते।